अध्याय चौथा, श्लोक 39 39। तो हम श्लोक पढ़ेंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परम शांतिम अचिर्ण अधिगच्छति। पुनः श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परम शांतिम अचिर्णे अधिगच्छति। पुनः श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परम शांतिम अचिर्ण अधिगच्छति। शब्दार्थ श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रद्धावान, श्रद्धालु व्यक्ति, लभ्यते प्राप्त करता है, ज्ञानम ज्ञान, तत्परः उससे अत्यधिक अनुरक्त, संयत अर्थात संयमित, इंद्रियां ज्ञान लब्ध्वा प्राप्त करके परम दिव्य शांति अचिर्ण शीघ्र ही अधिगच्छति प्राप्त करता है। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। जैसा कि भगवान बताते हैं इस अध्याय में कि 9वां श्लोक, जब अर्जुन भगवान से पूछता है कि आपके तो और मेरे तो 7 जन्म हुए हैं, लेकिन मुझे क्यों नहीं याद है और आपको सब कुछ क्यों याद है। तो भगवान यहाँ पे जो है 4थे अध्याय में बताते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मेति, 9वां श्लोक, इसी अध्याय का 9वां श्लोक। जन्म कर्म च मे दिव्यम मेव यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म कर्म को जान जाता है वह जो है पुनः इस संसार में वापस नहीं आता। और कौन व्यक्ति भगवान के जन्म कर्म को जान सकता है, उसका उत्तर देते हुए जो है भगवान अब यहाँ तक पहुँचते हैं। तो जैसा कि पिछले श्लोक में भगवान बताते हैं कि सबसे पूर्व जो है हमें गुरु के पास जाना होगा और गुरु के पास जाकर जो है विनीत भाव से जो है उनकी सेवा करते हुए उनसे प्रश्न पूछना होगा।
गुरु के भी हम लक्षण जान चुके हैं, जैसा कि दूसरे अध्याय में गुरु के लक्षण के विषय में बताया गया है। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेव आत्मना तुष्ट स्थिति प्रत्यक्षोच्यते। दुखेषु नुदुग्नमना सुखेषु विगत स्त्रियः वेतराग भय क्रोध स्थिति मुनिरुच्यते। यह जो है गुरु के लक्षण है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि गुरु अगर ज्ञान भी देता रहे लेकिन आपके पल्ले कब तक नहीं पड़ेगा, तो इस श्लोक में वो बात बता रहे हैं। जैसे हम सुनते तो बहुत हैं, बहुत सारे प्रवचन सुनते हैं, दिन भर सब कुछ बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे पल्ले क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि इस श्लोक में वो बात क्लियर कर रहे हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, शब्दार्थ में हम देखेंगे श्रद्धावान का अर्थ है श्रद्धालु व्यक्ति, लभते प्राप्त करता है, ज्ञानम ज्ञान को। हम इतना कुछ सुन रहे हैं लेकिन हम प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं ज्ञान को? क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ज्ञान प्राप्त करने का जो लक्षण है वो क्या है? श्रद्धा। श्रद्धावान होना बहुत जरूरी है। हमें श्रद्धा नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा है वे व्यक्ति के लक्षण कैसे होंगे पता है? वो समय से पहले आ जाएगा। लेकिन और वो जो है कोई बहाने नहीं मारेगा, प्रभु जी आज तबीयत खराब है, आज उठ नहीं पाया, दैट दिस, जितना भी, ये सिर्फ अश्रद्धालु व्यक्तियों के लक्षण हैं। जैसे जो अश्रद्धालु व्यक्ति होता है उसको जब मंदिर आने के लिए बोलेंगे तो क्या बोलेगा पता है? प्रभु जी बहुत काम है, प्रभु जी घर में ये बीमार हैं, घर में वो बीमार हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो श्रद्धावान व्यक्ति है वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जैसा कि पिछले श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि दिव्य ज्ञान का अर्थ क्या है। यहाँ पे दिव्य ज्ञान का तात्पर्य है, प्रयोजन है आध्यात्मिक ज्ञान। यहाँ पे जो दिव्य ज्ञान के विषय में बात किया जा रहा है, जो दिव्य ज्ञान संबोधित किया जा रहा है, उसका प्रयोजन है आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक अर्थात आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान। तो वास्तव में जब हमें आत्मा और परमात्मा रूपी संबंधी ज्ञान प्राप्त करना है तो श्रद्धावान होना पड़ेगा। श्रद्धावान का एक अर्थ और भी होता है डिजायर, कामना होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा का मतलब विश्वास भी होना चाहिए। और जिस व्यक्ति को विश्वास है, जैसे भौतिक जगत में हमें ये विश्वास होता है कि यह लड़की मुझसे प्रेम करती है या यह लड़का मुझसे प्रेम करता है, तो उस व्यक्ति को नींद नहीं आती। वो दिन रात उसी लड़के का उसी लड़की का चिंतन करता है। लड़की लड़के का चिंतन करती है, लड़की लड़के का चिंतन करती है। क्यों चिंतन करती है? क्योंकि उसे विश्वास है कि ये मुझे प्रेम करता है ना, और यही मेरा वास्तव में हितैषी है, यही मुझे परम सुख दे रहा है, यही मेरे जीने का आधार है, यही मेरा जीवन है ना। यह विश्वास होता है उसे। तो यहाँ पे श्रद्धा का तात्पर्य यही है। जब मनुष्य को या किसी भी व्यक्ति को जब गुरु में जब श्रद्धा हो या भगवान के प्रति श्रद्धा हो, गुरु, भगवान, साधु, शास्त्र, ऐसा कहा गया है साधु, शास्त्र और गुरु। गुरु, साधु, शास्त्र, जब तक इसमें विश्वास नहीं है, अर्थात जब तक श्रद्धा नहीं है, तब तक वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान का तात्पर्य है आत्मा और परमात्मा संबंधी जो है ज्ञान। आगे बताते हैं, लेकिन
श्रद्धा कब होगा? और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, जिसको श्रद्धा है वो स्वाभाविक इंद्रियों को वश में करेगा। यहाँ पे बता रहे हैं, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। भगवान बता रहे हैं इस ज्ञान को प्राप्त करने का। इस ज्ञान अर्थात आत्मा और परमात्मा संबंधी जो ज्ञान है, इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी कौन है? जैसे हम स्कूल में बच्चे को एडमिशन्स के लिए जाते हैं तो पहले स्कूल में टेस्ट लेते हैं कि ये स्कूल में पढ़ने योग्य है कि नहीं, इंग्लिश मीडियम में बच्चा पढ़ पाएगा कि नहीं, है ना। वैसे ही जो है यह आत्मा और परमात्मा रूपी परमात्मा के विषय में जो ज्ञान है, उस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी कौन है, मतलब उसके योग्य कौन है। तो यहाँ पे बता रहे हैं, दो चीजें बता रहे हैं। पहला श्रद्धावान, दूसरा समर्पित होना चाहिए। मतलब समर्पित का मतलब समझते हैं, सलेंडर। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिए आई के आर न करिए मन आशा, ये सिलेंडर है। मतलब गुरु जो बोल रहा है बस वही मुझे सुनना है। उसने बोल दिया मुझे ये टाइम पे यहाँ पे आना है, मतलब वहाँ पे पहुँच जाना है। और गुरु कौन है? जो जिसका प्रत्येक कर्म कृष्ण भावनामृत के लिए है, कृष्ण के लिए है, वही गुरु है। जिसका प्रत्येक कर्म कृष्ण के लिए है, वह सोता है कृष्ण के लिए, जागता है कृष्ण के लिए। और तो हम कैसे गुरु एक्सेप्ट करें? तो गुरु पहला तो प्रभुपाद जी बताते हैं गुरु परंपरागत होना चाहिए, दूसरा प्रामाणिक होना चाहिए, तीसरा जो है वो वैदिक सिद्धांतों का, जो परंपरा के द्वारा वैदिक सिद्धांतों के जो नियम है उसका पालन करना चाहिए। ये गुरु के लक्षण हैं। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके अंदर गुण क्या होते हैं? तो उसके अंदर गुण क्या होते हैं जो मैंने आपको बताया है दूसरे अध्याय में। वो मन से उत्पन्न होने वाली कामनाओं का परित्याग कर देता है। उसके मन में ये इच्छा वो इच्छा नहीं जागती, उसके मन में एक ही इच्छा होती है, कृष्णेरे इंद्रिय तृप्ति वांछा, निजी रे इंद्रिय तृप्ति वांछा नहीं। वो कोई भी कार्य जो है निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता है। यह गुरु के लक्षण है। जो त्रय तापों के होने पर भी विचलित नहीं होता। सपोज किसी ने गाली दे दिया तो भी वो जो है उससे जो है चिंता नहीं करता, दुख नहीं होता, जो आसक्ति नहीं होता, किसी चीज के भी प्रति उसकी आसक्ति नहीं होती, वो गुरु के लक्षण है। भय नहीं होता, किसी भी चीज का उसे भय नहीं होता, चाहे वो मंदिर में हो या बाहर हो, वो भयभीत नहीं होता और क्रोधित नहीं होता। लेकिन क्रोध के प्रकार अलग अलग हैं। वह क्रोध वास्तव में क्रोध नहीं है जो शिष्य के कल्याण के लिए उसको डांटता हो। क्रोध का तात्पर्य है निजी इंद्रिय तृप्ति वांछा। अगर वो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए अर्थात भगवान की सेवा के लिए और भगवान के प्रचार के लिए कहीं पे क्रोध कर रहा है, जैसा कि अर्जुन ने क्रोध किया और क्रोध के कारण अर्जुन ने भीष्म को मारा, ऐसे अनेक लोगों को मारा, जयद्रथ को मारा, ऐसे अनेक राजाओं का वध किया और पूरा महाभारत जो है युद्ध हुआ। तो वो क्रोध कृष्ण के इंद्रिय तृप्ति के लिए था, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि इन पे क्रोध करो। तो ये गुरु के लक्षण है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो इंद्रियों को वश में कर लिया है वह व्यक्ति जो है इस ज्ञान का अधिकारी है। इंद्रियां कितनी, इंद्रियों का तो हम जानते ही हैं
इंद्रिया मतलब आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। हम ये पढ़ भी चुके हैं। तो इन जिसने कर्म और ज्ञान दोनों इंद्रियों को जिसने वश में कर लिया है, वह व्यक्ति आत्मा और परमात्मा रूपी ज्ञान को समझ सकता है। जैसा, और इन इंद्रियों को वश में कैसे करा जाए, तो प्रभुपाद जी जो है भगवत गीता के 2 अध्याय के 62वें श्लोक के तात्पर्य में जो है भागवतम का 9वें स्कंद का 4थे अध्याय का 18 से 20 श्लोक में कोट करते हैं। वहाँ पे अम्बरीशी महाराज बताते हैं भागवतम में, सवे मनः कृष्ण पदारविंद, इंद्रियों को कैसे वश में करना है। तो सबसे पहले मन को लाइट चालू करिए, आप लाइट चालू करिए। तो इंद्रियों को वश में करने के लिए जो है प्रभुपाद जी बताते हैं कि इंद्रियों को कैसे वश में किया जाए। तो वहाँ पे जो है भगवत गीता में जो है भागवतम का श्लोक कोट करते हुए कहते हैं, अर्थात भागवतम के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय में 18 से 20 श्लोक में अम्बरीशी महाराज अपने पुत्रों को बताते हैं कि किस तरह से आप अपने इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। तो वहाँ पे बताते हैं सवे मनः कृष्ण पदारविंद, मन को जो है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा देना है, और वाणी को वैकुंठ गुणाणु वर्णने, वाचांस वैकुंठ गुणाणु वर्णने, वाणी को जो है भगवान के गुणगान में लगा देना है, ना कि किसी का निंदा करने में। हम मोस्टली क्या करते हैं, दिन भर किसी की निंदा करते हैं। भक्तों में भी ये सब पाए जाते हैं जो भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, वे भी कभी कभी एक दूसरे की निंदा करते हैं। लेकिन अगर वास्तव में हमें इंद्रियों को वश में करना है तो हमें भगवान के वैकुंठ वाचांश गुणाणु वर्णने, वाचांश वैकुंठ गुणाणु वर्णने, हमारी वाणी को जो है भगवान के गुणगान में लगाना होगा। तो ये जो इस तरह से जो है इंद्रियों को वश में किया जा सकता है, और इस तरह से हम आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात आत्मा और परमात्मा के विषय में ज्ञान के अधिकारी बन सकते हैं। और जो व्यक्ति इस ज्ञान का अधिकारी है उसके लक्षण क्या होते हैं आगे बता रहे हैं, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा संबंधी जब ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो ऐसा व्यक्ति जो है शांति का अनुभव करता है, अर्थात वह सुखी हो जाता है पूरी तरह से। इस तरह से जो है यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें, भगवान यहाँ पे हमें समझा रहे हैं। आगे हम तात्पर्य में प्रवेश करें क्या? तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमें समझाते हैं, श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अब प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखता है, दृढ़ विश्वास अर्थात अवश्य राखबे कृष्ण विश्वास पालन, जो कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखता है वही व्यक्ति जो है कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कृष्ण भावना भावित ज्ञान अर्थात जो कृष्ण और स्वयं से संबंधित भावना, अर्थात जो, जैसा कि मैंने बोला, कृष्ण भावना मतलब कृष्ण मतलब भगवान, कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण, जैसा ब्रह्मा जी भगवत गीता, ब्रह्मा जी जो है ब्रह्म संहिता में बताते हैं कि ईश्वर कौन है, परम कृष्ण। तो यहाँ पे जो बता रहे हैं कृष्ण भावना भावित, अर्थात जिसकी भावना, जिसकी सोच, जिसकी चेतना जो है कृष्ण की सेवा हो, वो जो कुछ भी करता हो उसका भाव क्या हो। जैसे एक भौतिकवादी का भाव क्या होता है,
कोई व्यक्ति काम पे जाता है तो उसका भाव क्या होता है, मैं पैसे कमाऊंगा, परिवार चलेगा, मम्मी के लिए ये खरीदना है, बच्चों के लिए ये खरीदना है, माता पिता के लिए ये खरीदना है, साली के लिए खरीदना है, साले के लिए खरीदना है, गर्लफ्रेंड के लिए खरीदना है। ये भाव से वो काम पे जाता है। कभी कभी भाव खुद का रहता है, मुझे मोबाइल खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है, टैबलेट खरीदना है, आईपॉड खरीदना है, या मुझे खाना है, आज मुझे पनीर खाना है। तो वो काम पे क्यों जाता है, क्यों पैसे कमा रहा है? वह जो है स्वयं के डिजायर्स को पूरा करने के लिए कमा रहा है। लेकिन यहाँ पे कृष्ण भावना, अर्थात वो व्यक्ति जो भी सोचता है वो किसके लिए सोचता है? कृष्ण के लिए। कृष्ण के लिए ये करना है, कृष्ण के लिए वो करना है, कृष्ण के लिए, मतलब प्रत्येक कार्य जो है जो व्यक्ति कृष्ण के लिए करता है, ऐसी स्थिति को कृष्ण भावना भावित स्थिति कहते हैं। तो इससे संबंधित ज्ञान प्राप्त करने का जो है योग्यता क्या है? दृढ़ विश्वास। उसको ये विश्वास होना चाहिए। किसमें विश्वास होना चाहिए? कृष्ण में विश्वास होना चाहिए। जिस व्यक्ति का कृष्ण में विश्वास नहीं है, सिर्फ मुंह से बोल रहा है, समझे, वह व्यक्ति जो है कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। और जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण में विश्वास रखता है, तो कृष्ण स्पष्ट रूप से बोलते हैं। क्या बोलते हैं भगवत गीता में? कि प्रत्येक कार्य जो है विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। भगवत गीता 3 अध्याय 9वां श्लोक जो है, 3 अध्याय नहीं 11वां श्लोक समझिए। 1 मिनट मैं निकाल के दिखा देता हूँ। हाँ, 3 अध्याय के 9वें श्लोक में, यज्ञार्थ कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधनम, ये भगवान बोल रहे हैं कि जो अगर हम भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो यज्ञ कार्य नहीं करते, वो क्या करता है? लोकोयम कर्म बंधनम, इस संसार में बंधन निर्माण करता है, समझे। और जो विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, वो तदर्थन कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर, जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, तदर्थम कर्म कौन्तेय, ऐसा कर्म करने से हे कुंती पुत्र मुक्त संग समाचर, वो मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, अर्थात जिसको भगवान में दृढ़ विश्वास है तो वह भगवान की बात मानेगा, और जिसको गुरु में दृढ़ विश्वास है वो गुरु की बात मानेगा। और जो गुरु की बात को नहीं मानता, किसी का मोबाइल तकलीफ दे रहा है, म्यूट करके रखें प्लीज। राखी म्यूट करके रखिए आप। तो जो कृष्ण में दृढ़ विश्वास नहीं है जिसका, वो व्यक्ति भगवत गीता पढ़ेगा लेकिन उसको अपने निजी जीवन में उतारेगा नहीं, और तमाम तरह के बहाने मारेगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जिसका कृष्ण में दृढ़ विश्वास है, ऐसा ही व्यक्ति कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अर्थात हमारी चेतना कैसे कृष्ण में हो, यह जो ज्ञान है आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। हम तात्पर्य को यहाँ पे ही स्टॉप करेंगे, कल इस तात्पर्य को इसके आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। इससे रिलेटेड किसी को कोई प्रश्न पूछना है? किसी का कोई प्रश्न है?